नमस्कार। आज की कहानी की लेखिका हैं शकुंतला वर्मा और कहानी का शीर्षक है परिवर्तन। तुषार अपने माता पिता की अकेली संतान था। बड़ा ही बुद्धिमान, खुशमिजाज और खिलाड़ी प्रकृति का। मम्मी पापा उसे बेहद प्यार करते थे। उसके कहने से पहले ही उसके मनपसंद खिलौने, किताबें वगैरह ले आते। तुषार देखता तो खिल उठता। दिन भर वह उन्हें लिए लिए घूमता रहता, लेकिन अगले ही दिन उसका उन खिलौनों और किताबों से मन भर जाता। वह उनकी तरफ देखता भी नहीं, इधर उधर पड़े घूमते रहते। तुषार पढ़ने में होशियार था, ड्राइंग भी अच्छी बनाता था, खेल कूद में भी अव्वल आता, मगर उसमें एक ही कमी थी, उसका मन किसी भी काम में ज्यादा देर न लगता। मम्मी पापा के कहने से वह पढ़ने बैठता। जिस दिन मन लगाकर पढ़ता, उस दिन उसके सभी काम साफ सुथरे होते। स्पेलिंग, सवाल, राइटिंग सही होते, लेकिन अधिकतर वह जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा करता और दोस्तों के साथ पार्क में खेलने चला जाता। होमवर्क की कॉपी में जब मम्मी केयरलेस वर्क का रिमार्क देखती, तब बहुत दुखी होती। उसे प्यार से समझाती और कहती, तुषार बेटे, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम सब बातों में होशियार हो, जरा सी लापरवाही से अच्छा भला काम बिगाड़ देते हो। अगर थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। और अच्छे नंबर पर आओ। अब से पढ़ूंगा मम्मी, कहकर वह करवट ले लेता या बातें करके मम्मी का ध्यान दूसरी तरफ बटाने की कोशिश करता। मम्मी को इस बात का बेहद अफसोस था कि वह कीमती समय ऐसे ही गंवा रहा था। नए नए खिलौने और किताबों के लालच में मोहल्ले भर के बच्चे उसके दोस्त थे। पापा मम्मी इधर खिलौना लाकर देते, उधर उसके सारे अंजर पंजर ढीले कर देते। कीमती से कीमती खिलौने, किताबों, पेंटिंग के सामान का यही हाल होता। तुषार तो कम, उसके साथी ही खिलौनों से अधिक खेलते और उन्हें तोड़ फोड़ देते। किताबों के पन्ने फट जाते। कलर बॉक्स के रंगों का भी यही हाल होता कि पहचानना ही मुश्किल होता था कि कौन सा रंग कौन सा है। सब लिपे पुते एक से काले नीले लगते। जिस दिन पापा देख लेते, उस दिन तुषार को 2-4 चाटे पड़ ही जाते। उस समय तो रो धोकर वह माफी मांग लेता और वायदा करता आगे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसका वायदा जवानी जमा खर्च जैसा ही होता। इधर वादा करता, उधर मस्ती में भूल जाता। एक दिन क्लास में मिसिस शर्मा हिंदी पढ़ा रही थी। सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तुषार का ध्यान फील्ड में फुटबॉल खेल रहे बच्चों की तरफ था। अचानक मिसेस शर्मा की नजर तुषार पर पड़ी। उसे ध्यान न देते देख उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत कहा, तुषार, मैंने अभी जो पैरा पढ़ाया है उसका अर्थ बताओ। तुषार इधर उधर देखने लगा। टीचर ने नाराज होकर कहा, तुषार, तुम्हें देखकर इतना अफसोस होता है कि क्या कहूँ। ईश्वर ने और बच्चों से कहीं ज्यादा अक्ल तुम्हें दी है। अगर मन लगाकर पढ़ो तो क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, लेकिन मन न लगाने की बुरी आदत की वजह से हमेशा बस पास ही होते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टीचर से डांट खाकर तुषार खिसिया गया। चुपचाप सिर नीचे किए खड़ा रहा। उसे चुप देख मिसेस शर्मा को और भी गुस्सा आया। वह बोली,
मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं सुधरोगे। ठीक है, इस पीरियड भर तुम बेंच पर खड़े रहोगे और हाँ, छुट्टी के बाद तुम मेरे पास रुकोगे। आज मैंने जितना पढ़ाया है उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद ही तुम घर जाओगे। अब तुषार को काटो तो खून नहीं। जब उसने कुछ ध्यान से सुना और पढ़ा ही नहीं, तब कैसे वह प्रश्नों के उत्तर लिखेगा? घर देर से पहुंचेगा तो मम्मी पापा कितना डांटेंगे। आज तो वह बुरा फंसा। यहाँ भी डांट और सजा मिली, घर पर क्या होगा ईश्वर ही जाने। सोचते सोचते तुषार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। छुट्टी का घंटा बजा। सारे बच्चे बैग उठाकर हंसते खेलते घर चले गए। मिसेस शर्मा ने तुषार को रोक लिया, उसे फिर से पूरा पाठ पढ़ाया और बोली, पाठ आज समाप्त हो गया है। अब कल घर से सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से लिख कर लाना। मुझे गंदा काम कतई पसंद नहीं। तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे, इसलिए छुट्टी दे रही हूँ, वरना रात तक यहीं बैठाए रखती। थैंक यू कहकर तुषार घर चला आया। उसका उदास चेहरा देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है तुषार, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? घर भी देर से लौटे हो, क्या किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी कहकर तुषार 1 मिनट चुप रहा। फिर क्लास में जो कुछ हुआ था वह मम्मी को सच सच बता दिया। सुनकर वह सन्न रह गई। उन्हें अपने बेटे से ऐसी आशा नहीं थी कि वह क्लास में भी पढ़ने में मन नहीं लगाता है। उन्हें दुखी देख तुषार और भी खिसिया गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ करे जिससे सब ठीक हो जाए। नाश्ता करके वह पढ़ने बैठा। पहले उसने पूरा पाठ पढ़ा, उसके बाद समझ समझकर सारे प्रश्नों के उत्तर सुंदर लिखावट में लिखे। काम खत्म करके जब कॉपी मम्मी को दिखाई तो उन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोली, बेटा इसी तरह मन लगाकर काम करो तो ना स्कूल में सजा मिले और ना घर पर डांट पड़े। मगर पता नहीं तुमने कैसा लापरवाही का स्वभाव बना लिया है। तुम्हारा जी किसी काम में नहीं लगता। घर भर में तुम्हारे कपड़े, खिलौने और किताबें बिखरी पड़ी रहती हैं, लेकिन क्या मजाल कि उठाकर रख लो। खैर तुम्हारी मर्जी, चाहो तो अच्छा इंसान बन सकते हो और ना चाहो तो ऐसे ही रहो। मुझे क्या, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। उस समय तुषार को लगा कि माँ ठीक कह रही है। 2-4 दिन उसने अपने खिलौने, स्कूल का बस्ता, मोजे, जूते सब ठीक से रखा। फिर वही ढाक के 3 पात। उसके दोस्त भले या खेल भला। तभी एक दिन पार्क में एक नया लड़का आया। उसने आते ही अपना परिचय दिया और बोला, दोस्त मैं इस कॉलोनी में नया आया हूँ। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा नाम निर्मल है। तुषार, मुकुल, नदीम, सुहेल, अंकित सभी ने अपने इस नए साथी का स्वागत किया। इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर फुटबॉल खेलने का प्रोग्राम बना। झटपट 2 टीमें बन गईं। खेल शुरू होने ही वाला था, तभी तुषार ने गौर से देखा कि निर्मल के दाहिने हाथ और पैर सामान्य तरह से काम नहीं कर रहे थे। उसे घूरते देख निर्मल बोला, मित्र, मेरा एक हाथ और एक पैर जन्म से ऐसे ही है। उस समय औजार से सिर में चोट लग जाने से मेरे दाहिने हिस्से का फाजिल गिर गया। मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया। रात दिन मुझे तरह तरह के व्यायाम करवाए। अब मैं आराम से चल फिर लेता हूँ। अपना सारा काम अपने आप करता हूँ।
बस अंतर इतना ही है कि तुम लोग सारे काम दाहिने हाथ से करते हो और मैं बाएं से। हाँ, मेरे पैर ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, इसलिए मेरी वजह से अगर गेम हार जाओ तो बुरा न मानना। इतना कहकर निर्मल अपनी टीम में शामिल हो गया। खेल शुरू हुआ। वह भी सब बच्चों के साथ खेलने लगा। तुषार, अंकित, नदीम सब उसके इस रूप को देखकर हैरान रह गए। एक पल के लिए भी उसने किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह विकलांग है। खेल खत्म हुआ। निर्मल तुरंत ही सबसे विदा ले अपने घर चला गया। तुषार और निर्मल एक ही कक्षा के छात्र थे, इसलिए जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कभी निर्मल तुषार के घर आ जाता और कभी तुषार उसके पास चला जाता। तुषार ने देखा कि विकलांग होने पर भी निर्मल बड़े उत्साह से सारा काम करता है। उसका कमरा हमेशा साफ सुथरा रहता है, किताबें भी कायदे से रखी रहती हैं, खिलौने अलमारी में सजे रहते हैं। एक दिन तुषार स्कूल से लौटकर निर्मल को खेलने के लिए बुलाने गया। उसने देखा कि निर्मल अपने लॉन में क्यारी बनाकर उसमें फूलों के पौधे लगा रहा है। उसे इतनी लगन से पौधे लगाता देख तुषार खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसे लगा कि निर्मल एक हाथ से ही हर काम कर पाता है, लेकिन वह किसी भी काम को करने से पीछे नहीं रहता, उल्टे अधिक उत्साह, आत्मविश्वास और लगन से हर काम करता है। पढ़ने में तेज है, हर खेल को खेलने का प्रयास करता है। एक वह खुद है जो हर तरह से समर्थ है। ईश्वर ने उसे बुद्धि भी दी है, स्वस्थ हाथ पैर भी दिए हैं, फिर वह क्यों हर काम को करने से कतराता है? उसने अपने मन को टटोल कर देखा। मन के चोर को पकड़ उसे अपने आप पर बड़ी लज्जा आई। उसे लगा कि अब निर्मल विकलांग होकर सामान्य जीवन जी सकता है, तो फिर वह क्यों नहीं? बस उस दिन से तुषार की जीवन धारा ही बदल गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब से वह न केवल अपने सारे काम स्वयं करेगा, बल्कि पढ़ाई भी मन लगाकर ही करेगा। सालाना इम्तिहान का रिजल्ट जब आया तो सब चकित थे। तुषार पढ़ाई, खेलकूद, पेंटिंग सभी में विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर घर लौटा। मम्मी पापा ने प्यार से उसे गले से लगा लिया। आप लोगों ने मेरे द्वारा यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम को मन लगाकर ही करना चाहिए। यदि हम उस काम में अपना मन लगाएंगे तो वह काम अच्छे से भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर हम उस काम को बेमन करेंगे तो वही काम अच्छा होने के बजाय बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें हर काम को मन लगाकर ही करना चाहिए।